हेलो क्लास, दिस इज यश एंड वेलकम टू यश एकेडमी। आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल यश एकेडमी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को। इस चैप्टर की एक खास बात है, इस चैप्टर की खास बात यह है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट कर लोगे। मतलब टाइम जो है ना, वो टाइम को बचाने वाला ये चैप्टर है वैसे तो। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? देखिए, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। मतलब लेंथी क्वेश्चंस तो ऑब्जेक्टिव में बनते भी नहीं है वैसे, लेकिन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन उठ के आने वाले हैं। और मैं यकीन के साथ आपको बताता हूं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उनमें से ही क्वेश्चंस बनने की गुंजाइश पूरी पूरी होगी। तो ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, यानी दो बहुभुज सिमिलर होते हैं। कब होते हैं सिमिलर? सिमिलर की कंडीशन क्या क्या होती है, सिमिलर की कितनी कंडीशन होती है, किस तरह से हम किसी पॉलीगन को सिमिलर कह सकते हैं, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो ये पहला जो क्वेश्चन है वो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। मतलब सिमिलर की क्राइटेरियंस क्या है, इसके अलावा आपको सिमिलर की कंडीशन पहले पता होनी चाहिए। तो सिमिलर की दो कंडीशन होती है। पहली होती है रिलेटेड टू एंगल्स एंड सेकंड होती है रिलेटेड टू साइड्स। देखिए, एंगल्स से रिलेटेड क्या कंडीशन होती है। दो अगर पॉलीगन्स, यहां पर ट्राइंगल्स दे रखा हूं मैं, ठीक है। तो दो अगर ट्राइंगल्स या दो अगर पॉलीगन्स है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब, अगर मान लो यहां पर ए एंगल है तो यहां पर पी एंगल है, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। देन अगेन एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो इक्वल होने चाहिए। और लास्ट में एंगल सी और एंगल आर जो है वो इक्वल होने चाहिए। यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण जो है वो बराबर होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन साइड से रिलेटेड है। यानी साइड्स का जो रेशियो है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का, संगत भुजाओं का जो अनुपात है, रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब देखिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स में लिख लेता हूं यहाँ पे ए बी और पी क्यू। यहां लिखता हूं ए बी और पी क्यू का जो रेशियो है वो बी सी और क्यू आर के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। बी सी अपॉन क्यू आर, और ये इक्वल होना चाहिए ए सी अपॉन पी आर के इक्वल, ए सी अपॉन पी आर के इक्वल। तो यहां दो कंडीशन बन गई। पहली कंडीशन थी एंगल से रिलेटेड, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है, रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखते हैं अब। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल, दोनों थोड़ी इक्वल होती है यहाँ पर। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट का मतलब रेशियो इक्वल होने चाहिए। तो एंगल्स का कोई रेशियो थोड़ी होगा यहाँ पर, तो ये भी गलत हो गया। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनेट, एंगल्स प्रोपोर्शनेट थोड़ी होंगे, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या लिखा हुआ है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, बिल्कुल सही है। इसके अलावा लिखा हुआ है साइड्स आर प्रोपोर्शनेट, बिल्कुल ही सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं एक बार। ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। ऑप्शन देखते हैं। सिमिलर यानी समरूप होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम होते हैं। प्रपोर्शनल मतलब समानुपाती होते हैं, या नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में क्या, कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, हमें बताना है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो, या हम कह सकते हैं कि जिनके तीनों एंगल्स जो है वो इक्वल हो, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज। अब यहां पर एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, और यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। इस तरह से मान लो आप, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके जो तीनों एंगल्स होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। अब मैं क्या करता हूं, इस ट्राइंगल को जूम करता हूं, और जूम करने पर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए, जैसे जितना भी जूम कर लो ट्राइंगल को, इसका जो एंगल है वो चेंज नहीं होगा। इसका एंगल बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। किसी भी शेप को अगर आप जूम करते हो तो उसका एंगल जो है वो चेंज नहीं होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो एंगल तो चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, एंगल चेंज नहीं हो रहा, आप साइड्स की बात करते हैं। तो मान लेता हूं ये है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। अब जैसे ही जूम किया, तो जूम करने के बाद जो साइज होगी वो मान लेता हूं कि 5 सेंटीमीटर होगी। अब देखते हैं इनका रेशो। तो रेशो क्या बना? 2/5 ही बना हमेशा।
तो रेशो भी इक्वल है और इसके अलावा एंगल्स भी इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया सिमिलर। बिल्कुल ही इजी था, याद रखने वाला क्वेश्चन है, टाइम सेविंग क्वेश्चन है। ऑल राइट एंगल ट्राइंगल्स, ऑल राइट एंगल ट्राइंगल्स आर, यानी सभी समकोण त्रिभुज होते हैं। ऑप्शन देखिए, सिमिलर समरूप, कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग, प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती, एंड नॉट सिमिलर मतलब समरूप नहीं। अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए यहां दो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना दिए। अब ये हो गया इसका 90 डिग्री का एंगल और ये भी 90 डिग्री का एंगल। हम यहां पर एक्सप्लेन एंगल से नहीं करके रेशियो करेंगे, मतलब साइड्स के रेशियो से करने वाले हैं। अब साइड्स का रेशियो क्या होगा, तो यहां पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है और इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का मैं रेशियो देखने वाला हूं। तो यहां ले लिया 3 और ये हो गया 12 इक्वल 4/5। ऐसा होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये सिमिलर नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमें याद रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में ये सिमिलर नहीं होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज नॉट सिमिलर, यानी निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है। इन ऑप्शंस में से ऐसा फिगर हमें चेक करना है जो सिमिलर नहीं होगा। इसके लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि सिमिलर कौन कौन से होते हैं। तो हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए और ये आपको मदद करेगा काफी सारी चीजें याद करने में। अब देखिए ऑप्शन पे चलते हैं। सर्कल यानी वृत्त एक सिमिलर फिगर होता है, आपको याद रखना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, अभी हमने देख ही लिया, ये सिमिलर होता ही है। स्क्वायर यानी वर्ग भी एक सिमिलर फिगर, सिमिलर आकृति होती है। अब सिमिलर कौन सा नहीं होता, तो एक रेक्टेंगल, एक आयत जो है वो सिमिलर नहीं होता है। आपको ये याद रखना है कि ये समरूप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा हुआ है, विच इज नॉट ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, यानी समरूपता की कसौटी कौन सी नहीं है इनमें से। ऑप्शन में से हमें छांट के बताना है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि समरूपता की कसौटी होती क्या है, मतलब कौन कौन सी समरूपता की कसौटी होती है। तो ट्रिपल ए या हम कह सकते हैं डबल ए, ये दोनों ही समरूपता की कसौटी होती है, यानी क्राइटेरियन में ये आता है। ट्रिपल एस ये भी सिमिलरिटी के क्राइटेरियन में आता है। SAS ये भी एक क्राइटेरियन है सिमिलरिटी का, लेकिन ASA जो है वो क्राइटेरियन नहीं है किसका, सिमिलरिटी का। और हमसे पूछा भी यही है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था, याद रखने वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इफ DE और BC, ये DE और BC दो साइड्स दे रखी हैं जो कि पैरेलल है, समांतर है। देखिए डायग्राम में DE और BC ये दोनों साइड्स जो है वो पैरेलल हमें दे रखी है। अब पूछा क्या है, देन द वैल्यू ऑफ AD विल बी, यानी इस AD की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। DE और BC पैरेलल दे रखे हैं, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल होगा। तो यहां लिखता हूं मैं, AD रेशियो DB इज इक्वल हो जाएगा AE रेशियो EC के। वैल्यू पुट करते हैं, AD तो फाइंड आउट करना है, DB की वैल्यू है 3.6 और AE कितना दे रखा है हमें, AE दे रखा है 1.8 और ये हो जाएगा 5.4। देखिए इसको इस साइड लेके आते हैं अब हम, AD इज इक्वल टू हो गया 1.8 डिवाइडेड बाय 5.4 मल्टीप्लाई 3.6, पॉइंट हटाते हैं नीचे आ जाएगा 10, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। 18 की टेबल से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 18 3 जा कितना हो गया, 54 हो गया। अब 3 की टेबल से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो यहां पर 80 जो आ गया हमारे पास वो कितना आया, 12/10। तो आंसर आ गया AD इज इक्वल टू 1.2। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। इफ इन द ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स हमें गिवन है, एक है ABC और एक है PQR, ये डायग्राम भी हमें दे रखे हैं। इसके अलावा हमें क्या गिवन है, इनके एंगल्स जो है वो इक्वल दे रखे हैं। कौन कौन से, डायग्राम से देखते हैं। एंगल A और एंगल P इक्वल है, एंगल B और एंगल Q इक्वल है और एंगल C और एंगल R इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो हमें क्या बताना है, हमें इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को छांटना है कि सिमिलर कौन सा होगा। देखिए एंगल्स
के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीक्वेंस देखना है बस हमें, यानी सिमिलर तो है पर सीक्वेंस वाइज अगर हम चेक करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें बताना है। तो पहले बात करते हैं, एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, तो यहां लिख देता हूं मैं ट्राइंगल, यहां आ जाएगा सबसे पहले ए, और ए किसके इक्वल था, पी के इक्वल था। अब एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, यानी बाद में आएगा बी और यहां आएगा क्यू, और लास्ट में सी और आर इक्वल है, यानी यहां पर आ गया सी और यहां आ गया आर, और अब लिख सकते हैं हम इसको सिमिलर। ठीक है, यानी ये हो गए समरूप। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको मैच कर रहा है। देखिए यहां पर सी ए बी ये सीक्वेंस गलत है, यहाँ बी सी ए ये भी सीक्वेंस गलत है, यहाँ सी बी ए ये भी सीक्वेंस गलत है, लेकिन यहाँ पर ए बी सी और पी क्यू आर ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको क्लासेस समझ में आ रही होगी, आपको मैथ्स का पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बिल्कुल फाड़ देना है क्वेश्चन को, मतलब पेपर को बिल्कुल इस तरह से करना है, तो उसी की तैयारी चल रही है अपनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन ट्राइंगल्स एबीसी एंड पी क्यू आर, दो ट्राइंगल्स हमें दे रखे हैं एबीसी और पी क्यू आर। अब देखिए यहां पर क्या गिवन है, इसके अलावा ए बी और पी क्यू का रेशो किसके इक्वल है, बी सी और क्यू आर के रेशो के। डायग्राम में देखते हैं, ये रहा ए बी और ये रहा पी क्यू, इन दोनों का जो रेशो होगा वो बी सी और क्यू आर के रेशो के इक्वल हमें दे रखा है। यानी हमें एक्चुअल में क्या गिवन है, ए बी रेशो पी क्यू इज इक्वल टू बी सी रेशो क्यू आर। अब हमें बताना है दीज टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर इफ, यानी ये सिमिलर कब होंगे, दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर कब होंगे। तो इसके लिए हमें क्राइटेरियन जो है, सिमिलरिटी के क्राइटेरियन यानी समरूपता की जो कसौटी अभी हमने पढ़ी थी वो कसौटी आनी चाहिए। अब कौन कौन सी कसौटियां होती है, पहली होती है ट्रिपल ए, जो कि यहां पर काम नहीं करेगी क्योंकि यहां पर दे रखा है हमें साइड्स। दूसरी होती है एस एस एस, अब यहां पर दो साइड्स तो दे रखी है, लेकिन तीसरी साइड के बारे में तो ऑप्शन में बात ही नहीं हुई, तो ये भी नहीं यूज करनी है हमें। तो बची कौन सी, बची है एस ए एस। अब यहां पर बिल्कुल बीच में बैठा है एंगल, दो साइड्स तो हमें दे रखी है, यानी कहीं ना कहीं बात हो रही है इन दोनों के बीच के एंगल की, यानी एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अब। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ पी क्यू एंड बी सी, ये दो साइड्स है जो कि पैरेलल दे रखी है, समांतर दे रखी है। डायग्राम में देखिए पी क्यू और बी सी ये दोनों पैरेलल दे रखी है, समांतर दे रखी है। इसके अलावा क्या दे रखा है हमें, एपी रेशो ए बी। देखिए डायग्राम में एपी और ये रहा ए बी, इसका रेशो इक्वल है किसके, ए क्यू, ये रहा ए क्यू और एक्स। अब ये एक्स क्या है वो ही बताना है हमें। देखिए डायग्राम से ही समझ में आ गया आपको कि एक्स कहीं ना कहीं ए सी होने वाला है, यानी इसका आंसर पता चल गया हमें ए सी होने वाला है। अब आंसर पता चल गया, फिर भी आपको बेसिक आना चाहिए इसका, कि हम बेसिक रूप में इसको किस तरह से करें। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखिए इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे थेल्स थ्योरम। क्यों, क्योंकि इसमें पैरेलल साइड्स हमें दे रखी है। अब थेल्स थ्योरम क्या कहती है कि एपी रेशो पीबी, एपी रेशो पीबी इक्वल होगा ए क्यू रेशो क्यूसी। बात समझ में आई। लेकिन क्वेश्चन में देखिए अब एपी और ए क्यू तो है, लेकिन पीबी और क्यूसी नहीं है। यहां पर पीबी की जगह क्या है, पीबी की जगह है ए बी। अब हमें इसको चेंज करना है, जिसको चेंज करना है उसको ऊपर रखिए, यानी इसको उल्टा कर दीजिए। अब तो मैंने उल्टा किया इसको, तो ये हो गया पीबी अपॉन एपी, और ये उल्टा हुआ तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो ये भी मैंने उल्टा कर दिया। बात समझ में आई। अब क्या करना है हमें, दोनों साइड, बोथ साइड जो है +1 करना है, बोथ साइड +1 करना है। इसका मतलब मैंने यहां पर लिख दिया +1, और इस साइड भी मैं लिख दूंगा क्या, +1 लिख दिया। अब एलसीएम ले लीजिए, देखिए एलसीएम एपी आ गया, तो ये हो गया पी बी प्लस एपी, एलसीएम आया तो यहां आ गया एपी। इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो गया क्यू सी, और ये यहां पर आ गया ए क्यू, सॉरी यहां पर क्या आएगा, ए क्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। देखिए डायग्राम में पी बी और ए पी दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, देखिए यहां पर पी बी और ए पी दोनों मिलकर बन गए, अभी ए बी, दोनों मिलकर क्या बन गए, ए बी बन गए। नीचे वाली वैल्यू ऐसे कैसे रहेगी, यहां देखिए क्यू सी और ए क्यू मिलकर, क्यू सी और ए क्यू मिलकर क्या बन गए, यहां पर ए सी बन गए।
नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी। अब देखिएगा, इसको दोबारा सीधा कर दीजिए, तो ये हो गया AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC। और हमें चाहिए क्या था, AQ रेशो X, मतलब X की वैल्यू कितनी आ गई, AC आ गई। इस तरह से सिंप्लीफाई इसको करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए एक बार, क्या लिखा हुआ है। इफ DE और BC दो साइड्स है जो कि पैरेलल दे रखी है, DE और BC दोनों साइड्स जो है पैरेलल दे रखी है, समांतर दे रखी है हमें। इसके अलावा क्या गिवन है, AD और DB का रेशो हमें गिवन है। ये रहा AD और ये रहा DB, इनका रेशो 6:5 हमें गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ AE रेशो AC विल बी, यानी AE और ये हो गया कंप्लीट AC, इसका रेशो हमें फाइंड आउट करना है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो किया था उसमें जो थ्योरम बनी थी उसका यूज करते हैं। वो क्या कह रहा था क्वेश्चन, कि यहां पर AE रेशो अगर कंप्लीट AC लूं तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए AD रेशो ये कंप्लीट AB के इक्वल होना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन में इस तरह से था ना। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखिए चाहिए क्या हमें, हमें ये रेशो चाहिए, तो इसको तो ऐसे कैसे लिखना है, AD की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 6, और AB कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 11 आ गया। तो आंसर हो गया हमारा 6/11। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, DE और BC दो साइड्स हमें दे रखी है जो कि पैरेलल है, समांतर है। डायग्राम में देखते हैं, DE और BC ये दोनों साइड्स जो है पैरेलल दे रखी है, समांतर दे रखी है। इसके अलावा क्या दे रखा है हमें, AD की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। DB की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, ये रहा DB 3 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है देखते हैं, देन द वैल्यू ऑफ DE विल बी, यानी इस बार ये वैल्यू पूछी है, DE की वैल्यू पूछी है। अब इस डायग्राम को अच्छी तरह देखें तो ये इस डायग्राम में दो ट्राइंगल नजर आएंगे आपको। एक ट्राइंगल हो गया ट्राइंगल ADE, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है बड़ा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बताना है, ठीक है। यानी दोनों ट्राइंगल्स कौन कौन से हो गए, ट्राइंगल ADE, और सिमिलर बताना है किससे, ट्राइंगल ABC से। अब कैसे बताएंगे सर, देखिए इसमें एंगल जो है इक्वल दिखेंगे हमें, यानी एंगल A और एंगल A दोनों में कॉमन है, इक्वल हो गया। इसके अलावा एंगल D और एंगल B जो है, एंगल D और एंगल B जो है वो दोनों इक्वल है। क्यों है इक्वल, ये आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो, ये मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। और इसी तरीके से क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, इसलिए बनेंगे एंगल्स। इसकी बात, तीसरी बात है, एंगल E और एंगल C जो है इक्वल है, एंगल E और एंगल C इक्वल है। यानी यहां पर क्राइटेरियन लग गया हमारा AAA वाला, डबल ए से भी काम चल सकता था, ठीक है। तो AAA वाला कंडीशन यहां पर लगी है, यानी दोनों सिमिलर हो गए। अब देखिए हमें क्या चेक करना है, अगर ये सिमिलर है तो इनका साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों ट्राइंगल से देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, इन दोनों ट्राइंगल से एक साइड हो गई AD और इसकी साइड हो गई AB, इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा DE रेशियो हो जाएगा BC। फाइंड आउट करना है DE, बाकी वैल्यू हमें दे रखी होगी, AD की वैल्यू है 2 और यहां से AB की वैल्यू बनेगी 2 + 3 यानी 5 इज इक्वल टू DE फाइंड आउट करना है, और BC की वैल्यू है 7.5। इसको इस साइड ले जाइए अब और आंसर आ जाएगा। ये हो गया 2/5 मल्टीप्लाई 7.5 इज इक्वल टू DE। पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया, 10 आ गया। 5 की टेबल से कट कीजिए इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 5 × 5 और यहाँ पर 15 हो गया। ये कितना हो गया 30 और 30/10, तो DE की वैल्यू कितनी आ गई, DE की वैल्यू आ गई 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से देखिएगा इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज, यानी समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है। ऑप्शंस में से हमें आंसर क्लिक करना है। बेसिकली इसको भी आपको याद ही रखना है, मैं पहले आंसर बता देता हूं फिर ऑप्शन आप देख लीजिएगा।
देखिए आंसर क्या होगा इसका। देखिए कोई भी ट्राइंगल्स ले लेता हूं मैं, एक ले लिया ट्राइंगल एबीसी और दूसरा ट्राइंगल ले लिया मैं पी क्यू आर। अब देखिए क्या करना है, इनका एरिया देखना है। तो यहां लिख दिया मैं एरिया, और ये एरिया हो गया ट्राइंगल एबीसी का। यहां लिख दिया मैं एरिया, और ये एरिया हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर का। इनका रेशो देखना है, तो ये लगा दिया मैं रेशो का साइन। और इनका जो रेशो होता है वो क्या होता है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब अगर मैं बात करूं तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, और इसके स्क्वायर के इक्वल होता है। अब कोई सी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो देख लो आप, ए बी ले लिया तो आप ले लेते हैं बी सी अपॉन क्यू आर, और इसका स्क्वायर ये भी इक्वल होगा। या फिर हम ले सकते हैं सी ए अपॉन आर पी या पी आर, और इसके स्क्वायर के भी इक्वल हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर सेकंड में भी वर्ग कहीं नहीं दिख रहा, स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा। ऑप्शन नंबर 3 में प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर ऑफ देयर साइड्स, बिल्कुल सही है, उनकी भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। ये था लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। सभी क्वेश्चंस जो है अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है मैंने। आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 7 के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।